तो थंबनेल को देख के तुम्हारे दिल के सोए हुए अरमान अगर वापस जाग गए हैं और अगर आज एक बार फिर इस वीडियो के जरिए तुम पावर रेंजर्स के उन गलियों में उन कातिल हसीनाओं से मिलने आए हो तो बाबू भैया बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज तुम्हारा ये भाई एक बार फिर तुम्हारे बचपन के पहले प्यार की तुम्हें याद दिलाने वाला है, जिसके सपने तुम रात रात भर देखा करते थे और जो तुम्हारे पहले फोन का वॉलपेपर भी हुआ करती थी। तो चलो देखते हैं कि कौन है पावर रेंजर्स की वो टॉप 10 कातिल हसीनाएं जिसके दीवाने तुम शायद इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर बन जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वैसे तुम्हें पता ही कि इस लिस्ट को बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है, पर क्या करूं, अब तुम लोगों का दिल है कि मानता ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसलिए मैंने एक और बार मेहनत करके तुम्हारे लिए एक कमाल केस बनाई है, जिसकी 10th पोजीशन पे मैंने रखा है कैसी चैन को, द पिंक रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर्स टर्बो एंड इन स्पेस। कैसी वो लड़की थी जिसकी फाइटिंग स्पीड को देखकर कैथरीन ने खुद उसे अपनी पावर्स पास ऑन करी थी और वो बनी टीम टर्बो की पिंक पावर रेंजर। हाँ, कैसी थोड़ी अपने पोटेंशियल को लेकर डाउटफुल थी, पर उसके ऑप्टिमिस्टिक नेचर ने उसे बैटल ग्राउंड में हर बार हर चैलेंज में खड़ा उतारा है, चाहे टीम टर्बो हो या टीम स्पेस। कैसी ने अपने चार्म और अपने पॉजिटिव ऑरा से टीम को हर बार मुश्किल वक्त में हिम्मत दी है। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कैसी की पर्सनैलिटी उसे सच में बहुत ही खास बनाती है। शायद इसलिए तो फैंस ने आज भी कैसी को अपने दिल में एक स्पेशल जगह दे रखी है। और हाँ, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कैसी चैन रियल लाइफ में आज एक फायर फाइटर है जो आज भी लोगों की जान बचा रही है, जिससे कैसी ने एक बात तो फिर से साबित कर दी। But once a ranger, always a ranger. इसी के साथ इस लिस्ट पर नंबर 9 पर है समर लैंसडाउन, द येलो रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर्स आरपीएम। वैसे तो आरपीएम में सभी रेंजर्स की बैक स्टोरी काफी तगड़ी है भाई, सच में आरपीएम एक मैच्योर पावर रेंजर सीरीज थी, तभी तो समर की बैक स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। एक अमीर माँ बाप की खूबसूरत और बिगड़ी शहजादी जिसे अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं थी, पर एपोक्लिप्स और उसके अपने बटलर एंड्रयू की मौत के बाद मेकर्स ने जो इस कैरेक्टर को 90 डिग्री का टर्न दिया, बस उस एक पल में ही ये बैडी हम लॉन्डो के दिलों में घर कर गई, जहां अब उसमें लोगों की मदद करने का एक अलग ही जुनून सवार हो चुका था। एंड भाई वो ब्लैक लेदर जैकेट, समर का वो डेडली लुक, कमाल का एक्शन, बाइक स्टंट्स एंड गजब का कॉम्बैट स्टाइल, सच में समर के इनोसेंट एंड प्यारे मुखड़े के साथ डेडलीस्ट कॉम्बो बना रहे थे। और जब हम बैडीज की बात कर ही रहे हैं तो वीटा रॉका, द पिंक रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर मिस्ट्री फोर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। अब तुम में से कुछ लड़के हैं जो शर्मीले जरूर हैं, पर उनकी पसंद काफी वाइल्ड होती है, तभी तो इस लिस्ट में वीटा रॉका को रखने की काफी डिमांड आई थी। अब आए भी क्यों ना भाई, वीटा की पर्सनैलिटी में वाकई काफी दम है। बंदी के पास वायु की शक्ति है और वो इन पावर्स को अपनी फाइटिंग में फ्लो एंड ग्लो के साथ अच्छी तरह यूज करती है, जो देखने में वाकई मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग लगता है। एंड वीटा का शॉर्ट हेयर और दबंग लुक एंड टॉम बॉय वाला गजब का अंदाज भाई वाकई कमाल का था, जिसे सभी लौंडे सीक्रेटली एडमायर करते थे। वैसे वीटा से भी 10 गुना ज्यादा एक किक एस और टफ पिंक रेंजर थी, जिसने सभी पावर रेंजर्स के फैंस को अमेज करके रख दिया था। और कारण था कि ये पहली बार होने जा रहा था कि जब एक पिंक रेंजर टीम को लीड कर रही हो। You are right, my friend. I'm talking about Officer Jennifer Scott, the baddest Pink Ranger ever from Time Force. Officer Jen ने सिर्फ फैंस का ही दिल नहीं चुराया था, बल्कि सीरीज के हीरो वेस्ली का भी दिल चुरा लिया था। और मैं बता दूं कि इस पूरी लिस्ट में ये इकलौती फीमेल रेंजर है जो अपनी टीम की एक्चुअल लीडर थी और रेड रेंजर उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना। हमारी जानी किसी भी विलन को लाइटली लेते ही नहीं थी, उसने हर एक विलन को तबीयत से कूटा है और जैन का ही वुमेन इंचार्ज वाला अंदाज ही लॉन्डो को पागल कर जाता है। एंड डोमिनेंस से ज्यादा है कि भाई दीवाने तो एस्ट्रोनोमा द एविल स्पेस प्रिंसेस के भी काफी हुए थे। क्या माल है यार, जो कि पावर रेंजर इन स्पेस की एक तरह से मेन विलन ही थी। हाँ, डिवाटॉक्स भी थी, पर एस्ट्रोनोमा की बात ही अलग थी, जो कि ऊपर से तो काफी टफ थी पर दिल से वो काफी सॉफ्ट थी। और ये पहली बार था जब पर्सनली मुझे पावर रेंजर की पूरी सीरीज में कोई फीमेल विलन इतनी ज्यादा पसंद आई हो। नोटी उड़ा के बहन के पर मजा दो गुना तब हुआ जब एस्ट्रोनोमा वापस पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी में एज करोन वापस आई और पिंक रेंजर की लेगेसी को उसने अपने कंधों पर बखूबी उठाया, जो वाकई उस पर जज भी रहा था।
और ये शायद पावर रेंजर की सीरीज में पहली बार ही हो रहा था जब एक कैरेक्टर विलन भी बना और पावर रेंजर भी। इसलिए मैं करोन से एक बात कहना चाहूंगा कि करोन वी स्टिल लव्स यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब करोन की तरह ही एक और कातिल हसीना है जिसे फैंस सीक्रेटली ही सही पर उसके प्यार में पागल जरूर थे। अरे मेरे पड़ोस के लड़के ने तो उसका नाम अपने हाथ पर गुदवा लिया था। क्या ये क्या बक रहे हो? I'm talking about टेनाया from Power Rangers RPM। हम माना कि वो पावर रेंजर नहीं थी पर क्या करे, प्यार है भाई, किसी से भी हो सकता है। और ये मोहतरमा तो वाकई टोटा थी, तो समझ ही सकते हो। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। She was the 7th generation Vengeance human infiltration attack bot who became Tenaya 15। अब ये हाफ ह्यूमन और हाफ साइबॉर्ग थी, जस्ट लाइक हिज ब्रदर ड्रिलन, पर इसका दिल खरा सोना था। तो नंबर 4 पर जाने से पहले एक बात बताओ यार, आखिर बात क्या है? वीडियो को अभी तक हाइप क्यों नहीं किया है? चलो चलो हाइप करो यार, तभी तो तुम्हारा भाई मोटिवेट होगा और तुम्हारे लिए तगड़ा कंटेंट बनाने में मजा आएगा। आई होप कि तुमने अब तक वीडियो को हाइप कर दिया होगा। क्या कह रहे हो? वीडियो को लाइक भी कर दिया है? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो इसी के साथ नंबर 4 पर जो हुस्न की परी है उसका नाम है माया, येलो रेंजर फ्रॉम लॉस्ट गैलेक्सी। एक अलग प्लेनेट से आई जंगल वॉरियर जिसका नेचर के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन था। स्ट्रॉन्ग एम्पैथी, शॉर्ट स्कर्ट, थोड़ी सी भूखी एंड अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए थोड़ी आउट ऑफ प्लेस थी पर लॉन्डो के दिलों के लिए बिल्कुल भी नहीं। बस एक बात नोटिस करी, कितना बड़ा दिल होता है यार हम लॉन्डो का। खैर, इसकी इनोसेंस एंड स्ट्रेंथ ही माया को एक यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग येलो लॉस्ट गैलेक्सी पावर रेंजर बनाती है। बस एक बात जरूर कहूंगा माया के लिए कि लड़की क्यूट तो है। तो क्यूटनेस के बाद अब थोड़ी हॉटनेस की बात कर ले। आई एम टॉकिंग अबाउट जी डेलगाडो फ्रॉम पावर रेंजर्स एसपीडी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जी ने भले ही सीरीज में अपनी शुरुआत एक चोर बनकर करी हो, जिस दौरान उसने कई लॉन्डो के दिल चुराए, पर जैसे ही उसने चोरी चकारी छोड़कर रेंजर गिरी शुरू की, फैंस ने उसकी एक अलग ही और बेहतरीन पर्सनालिटी देखी जो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी काफी पसंद आई थी। वैसे मुझे जी की अपने क्लोज बनाने वाली पावर्स काफी इंटरेस्टिंग लगती है। और इसी पावर्स की वजह से ही उसकी बैक स्टोरी काफी ट्रेजिक थी, जो उसके कैरेक्टर को एक अच्छा खासा डेप्थ प्रोवाइड करती है। वैसे डेप्थ से ख्याल आया कि ना जाने अब जी डेलगाडो का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस मोनिका में अब कौन सा कैरेक्टर प्ले करती होगी, अब क्या करती होगी? अगर तुम्हें कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताना। आखिर ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और प्यार बांटने से भी प्यार बढ़ता है। ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। क्या इसी के साथ ही चलो अब हिस्ट्री की सबसे स्वीटेस्ट येलो रेंजर की बात कर लेते हैं, जो कि पर्सनली मेरा भी क्रश हुआ करती थी। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। मैं बात कर रहा हूँ पावर रेंजर समुराई एंड सुपर समुराई से मेरी प्यारी एमिली की, जिसके पास अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करने की तो पावर्स थी ही, पर साथ ही वो नौजवान लॉन्डो के सपने में भी आया करती थी। क्या बोला तूने? अब एमिली इनिशियली तो अंडर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि येलो रेंजर तो उसकी बड़ी बहन को बनना था, पर क्या करे, मजबूरी ऐसी थी कि येलो रेंजर उसे बनना पड़ गया। पर हाँ, टाइम एंड कमाल के टीम सपोर्ट के साथ वो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग समुराई वॉरियर बनी, जो उसके कैरेक्टर आर्क को अलग से ही ग्लोरीफाई करता है। पर कुछ भी कहो, एमिली स्वीट तो बहुत थी, पता नहीं माइक कैसे पटा के ले गया। तो इसी के साथ ही नंबर 1 पर जो पावर रेंजर्स की कातिल हसीना है, जिसने तुम्हारी रातों की नींदें उड़ाई और दिल का चैन चुराया था, जिसे तुमने आज भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, उसके बारे में तुम मुझे बताओगे ताकि मैं तुम्हारी उसे एक रोमांटिक डेट अरेंज करवा सकूं यार। अब इतना तो मैं कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही तो मेरी हर एक वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हो। जैसे कि इस वीडियो को भी तुम हाइप करके दे ही चुके होंगे, है ना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो फैक्ट ट्रैप को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे सच बताना, तुम्हारा पावर रेंजर्स की पूरी सीरीज पर किस पर जबरदस्त एकदम तगड़े वाला क्रश था? कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, तबाही मचा दो। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।